हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अंकुर आजाद। वेलकम टू HPR क्लासेस। और आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट। और आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहाँ पर हैं जिसके हम आज के टॉप 20 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। मतलब ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं और चार ऑप्शन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहले ऑप्शन में ये बोल रहा है ठोसों का द्रव में पिघलना, दूसरे में बोल रहा है ये गैसों का द्रव में द्रवीकरण, तीसरे में बोल रहा है पदार्थ का किण्वन और चौथे में बोल रहा है द्रवों का गैस में बाष्पीकरण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन एक जो रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना आदि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है ईंधन का दहन, दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, तीसरे में बोल रहा है ऑक्सीकरण, लोहे में जंग लगना और फोर्थ में बोल रहा है प्लेटिनम तार का जलना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला वो होगा बी, यानी अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में बोल रहा है ये मक्खन का खट्टा होना, बी में बोल रहा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना, सी में बोल रहा है एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और डी में बोल रहा है लोहे का चुंबकीयकरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला वो होगा ए, यानी मक्खन का खट्टा होना। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है। जो लोहे में जो जंग लगता है इनमें से कौन सा उदाहरण इस पर फॉलो करता है। तो ए में बोल रहा है भौतिक परिवर्तन, बी में बोल रहा है ऊष्मक्षेपी परिवर्तन, सी में बोल रहा है ऊष्माग्राही परिवर्तन और डी में बोल रहा है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जो जंग लगता है वो रासायनिक परिवर्तन क्रिया होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ए में बोल रहा है ऊर्ध्वपातन, बी में बोल रहा है क्रिस्टलीकरण, सी में बोल रहा है निष्क्रियकरण और डी में बोल रहा है आशवन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी निष्क्रियकरण। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मतलब ये जो इसने चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो पहले में ये बोल रहा है एक अंडा पकाना, दूसरे में बोल रहा है एक आइस क्यूब पिघलाना, तीसरे में बोल रहा है केक को बेक करना और फोर्थ में बोल रहा है ये केला सड़ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, एक आइस क्यूब पिघलाना। बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। पहले में बोल रहा है सब्लिमेशन, दूसरे में बोल रहा है डिपोजिशन, तीसरे में बोल रहा है कंडेंसेशन और फोर्थ में बोल रहा है इवेपोरेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी डिपोजिशन। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ये चार ऑप्शन दे रहा है, इनमें से भौतिक परिवर्तन ये पूछ रहा है। ए में बोल रहा है ये पानी का बर्फ में परिवर्तन, बी में बोल रहा है मानव में श्वसन, सी में बोल रहा है मानव में पाचन और डी में बोल रहा है दूध से दही बनना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी का बर्फ में परिवर्तन। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से हमें बताना है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले में बोल रहा है ए में बोल रहा है शरीर में भोजन का पाचन, बी में बोल रहा है दूध का दही में बनना, सी में बोल रहा है जल का जल वाष्प में परिवर्तन और डी में बोल रहा है
लोहे में जंग लगना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा जल वाष्प में परिवर्तन, यानी सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। पहले में बोल रहा है दूध का दही में परिवर्तन होना, बी में बोल रहा है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, तीसरे में बोल रहा है रेत का पानी में घुलना, और डी में बोल रहा है चीनी का पानी में घुलना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा दूध का दही में परिवर्तित होना, यानी ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। इससे जो पहले पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है या कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन अब केस में पूछ लिया गया है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो ए में कह रहा है एक अंगूर किण्वित होना, बी में बोल रहा है फलों का पकना, सी में बोल रहा है बर्फ़ का पिघलना, और डी में बोल रहा है दूध से दही जमना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बर्फ़ का पिघलना, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आ चुके हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या फिर हम बोल सकते हैं सिद्धांत। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रहा है ये स्थित अनुपात का नियम, बी बोल रहा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सी बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, डी बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। 4 ऑप्शन नीचे दे रहा है। ए में पूछ रहा है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी में पूछ रहा है एवोगाद्रो का नियम, सी में पूछ रहा है गैसीय आयतनों का नियम, और डी में बोल रहा है गुणित अनुपात का नियम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इससे क्या कहा जाता है, इसे मतलब क्या बोला जाता है। तो 4 ऑप्शन ये नीचे दे रहा है। ए में कह रहा है ये निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है, बी में बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, सी में कह रहा है रासायनिक संयोजन का नियम कहा जाता है, डी में बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर राइट होने वाला है वो होगा डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो स्थिर अनुपात के नियम का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादित किया था। ये जो 4 वैज्ञानिक नीचे दिए गए हैं इनमें से पूछ रहा है कि जो स्थिर अनुपात का नियम है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो पहले ऑप्शन में दे रहा है ये एंटोइन लेवोजियर, दूसरे में बोल रहा है जोसेफ प्रोस्ट, तीसरे में बोल रहा है रॉबर्ट बॉयल, और फोर्थ में बोल रहा है जैक्स चार्ल्स। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी। ये जो अनुपात का नियम दिया था ये जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था, तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। अब के ये जो 4 वैज्ञानिक नीचे दिए गए हैं इनमें से हम बताना है कि निश्चित अनुपात का ये नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है। पहले में बोल रहा है ये जॉन डाल्टन ने, दूसरे में बोल रहा है जोसेफ एल प्रोस्ट ने, तीसरे में बोल रहा है एंटोइन लेवोजियर ने, और फोर्थ में बोल रहा है जोन्स जैकब बर्जेलियस में। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, जोसेफ एल प्रोस्ट ने यह नियम दिया था। तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निश्चित अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ये जो 4 वैज्ञानिक नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से चारों में से हमें ये बताना है कि निश्चित अनुपात का जो नियम था इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो पहले में दिया हुआ है इसने जॉन डाल्टन, दूसरे में दिया हुआ है जोसेफ प्रोस्ट, और तीसरे में दिया हुआ है मैंडलीफ, और फोर्थ वाले में दिया हुआ है मैंडल ब्रोड।
तो ये जो नियम दिया था वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। तो यहाँ पर आपका जो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ए में बोल रहा है ये स्थिर अनुपात का नियम, बी में बोल रहा है तत्व संयोजन का नियम, सी में बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम और डी में बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए स्थिर अनुपात का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाते हैं डाल्टन के सिद्धांत पर आधारित। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डाल्टन के सिद्धांत पर आधारित है। तो पहला ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। ये 4 नियम दिए गए हैं, तो इसमें कह रहा है कि जो डाल्टन का जो नियम था इनमें से किस पर आधारित था। तो ए में बोल रहा है नियत अनुपात पर, बी में बोल रहा है रासायनिक संयोजन पर, सी में बोल रहा है गति का संरक्षण पर और डी में बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण पर। तो ये डाल्टन का जो सिद्धांत का नियम था वो आधारित था रासायनिक संयोजन पर। तो यानी बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। पहले में बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, बी में बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, सी में बोल रहा है रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, डी में बोल रहा है निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा बी, यानी द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और आज के टॉप 20 क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं।